तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके और हमारे नए यूट्यूब चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज फिर मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि ये कैसे बनेगा। चलिए, इस क्वेश्चन अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो केवल अंक बदला रहता है, आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, माना कि a बराबर 870 तथा b बराबर 225। क्वेश्चन हमें कहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 तथा 225 का मौसा चाहे HCF निकाले। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब मानेंगे तो सबसे बड़ी जो संख्या होता है ना उसको a मानेंगे, उसकी छोटी संख्या को हम b मानेंगे। अब इसलिए प्रश्न से चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चाहे इसको लिख सकते हैं यूक्लिड के भाग लेमा से होता क्या है। इसलिए a बराबर b क्यू जोड़ r, जहां 0 से बड़ा बराबर r और उससे बड़ा b होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें यही सत्य होगा, इस बात को भी याद रखेंगे। तो देखिए, a का जो वैल्यू दिया है वो 870 दिया है और b का वैल्यू 225 दिया है। हम कितना से गुणा करेंगे, कितना जोड़ेंगे ताकि वो 870 के बराबर हो जाए। तो हम 3 से जब इसमें गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 5 के 15, देख लीजिए 870 है, 5 के 15 के 5, 3 दूनी 6 है 7, 3 दूनी 6, 675 हासिल देंगे 5, ये बचा 95, 195 बचेगा। यानी यहाँ 195 जोड़ने से 870 के बराबर हो जाएगा। यानी कितना 225 में कितना से गुणा करेंगे, कितना जोड़ेंगे ताकि वो 870 के बराबर हो जाए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब तक प्लस 0 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस हमेशा जारी रहेगा। यानी b वाला a के जगह आ जाएगा और r वाला b के जगह आ जाएगा 195। एक से जब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसमें जब हम 30 जोड़ेंगे तो 225 के बराबर आ जाएगा। ये बात भी याद रखना, 225 लाने के लिए 195 में कितना से गुणा करना है, कितना जोड़ना है। 1 से गुणा और 30 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। अभी भी ये 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा ये प्रोसेस जारी रहेगा। यानी b वाला a के जगह और r वाला b के जगह आते रहेगा। अब 30 में कितना से गुणा करेंगे, कितना जोड़ेंगे तो 195 आएगा। तो 6 से जोड़ेंगे और इसमें कितना 15, यानी 36 18, 180 में 15 जोड़ेंगे 195 होगा ना। चलिए, अभी भी प्लस 0 नहीं आया, तो फिर b वाला a के जगह रहिए कितना 30 और r वाला b के जगह रहिए 15, 15 दूनी 30 और प्लस अब क्या होगा 0 हो गया। तो शेष जब 0 आ जाए तो प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाती है। तो हमें लास्ट में लिख देना होता है अतः मौसा बराबर जिस लाइन में 0 आया वहीं b का जो मान होता है वही उसका मौसा कहलाता है। तो यह मौसा जो होगा वो क्या होगा 15 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट कीजिए।